माँ का शहजादा सारा कमरा बिखेर के चला गया। इंटरव्यू पे जो जाना है शहजादे को, बचपन से हम लड़कियों से सारे काम करवा के इन लोगों की आदतें बिगाड़ते हैं और फिर रोते हैं। बेटी भाई का कमरा समेट दो, बेटी भाई के जूते समेट दो, बेटी भाई को खाना ला दो। ये क्यों नहीं कहते एक ही दफा कि निकम्मे नालायक का एक ही दफा गला दबा दो। अम्मी आप यकीन करें, मैंने अब्बा के अकाउंट से 1 रुपया नहीं निकाला। ये हार मैंने खुद खरीदा था। भाई आपकी तनख्वाह महीने के महीने अम्मी के पास आती है। जेब खर्ची से तो इतना पैसा बचाने से रहना कि इतना महंगा हार आप भाभी को दिला दें। जरूर कोई ना कोई रकम तनख्वाह में से आप अपने पास छुपाते रहे हैं। ओ नहीं, मैंने अपने दोस्तों से उधार लिया और वैसे भी मेरी कोई बात किसी से नहीं छुपी हुई। अरे तो ये उधार तुम चुकाओगे कैसे? तुम्हारी तो तनख्वाह से मुश्किल से घर चलता है। ये मैं जानती हूँ कि किस तरह जोड़ तोड़ करके पूरा महीना करती है, और ऊपर से तुम्हारी बीवी का इजाफा हो गया। अम्मी घर में तो नए लोगों का इजाफा होता रहता है ना, इसमें कोई नई बात कौन सी है? अम्मी जरा पूछे इनसे, कभी आज तक कोई खोटा जेवर हम दोनों को बना के दिया है इन्होंने? और खुद को भाभी के लिए सर से पैर तक कर्जों में डुबो दिया है। अरे अपने को कर्जों में नहीं डुबोया, इसने तो अपनी बीवी के सामने हमारी औकात बताई है। वो जो गले में हार लटका कर बैठी थी ना, जैसे उसको कोई तमगा पहना दिया गया हो। मुसलसल एहसास दिला रही थी अपनी पोजीशन का, जो उसको पहले ही दिन से मिली है, जो मुझे ना कभी मिली थी और ना कभी आइंदा मिलेगी। अम्मी आपको ये एहसास होना चाहिए कि किसी की बेटी आपके घर में बहू बन के आई है। आप पहले उसे अच्छी तरह से जान तो लें, फिर बाद में खड़े खोटे का आप हिसाब लगाते रहिएगा। अरे बेटा, खरे खोटे का फर्क तो तुम्हें वक्त ही बताएगा। वो जो हार लिए बैठी है ना, उसने हमें वक्त से पहले बहुत कुछ बता दिया है। आप लोग फजूल की बहस में मत पड़े। अम्मी ये आप रख लें, मैंने हार मानी। सारा ये हार मैंने तुम्हें गिफ्ट दिया था, इसे किसी को देने की जरूरत नहीं है, इस पे सिर्फ तुम्हारा हक है। मेरे लिए आपका प्यार ही काफी है बिलाल। ये सेट क्या मायने रखता है? लाएं ये हार मुझे दे दें, घर की रेनोवेशन के लिए काम आएगा अम्मी। वैसे भी घर की दीवारें जंगालूद हो चुकी हैं, है ना माँ? अंबर मैंने कहा ना, ये हार सिर्फ और सिर्फ सारा का है। और रही बात घर की रेनोवेशन की, तो वो भी मैं संभाल लूंगा। एक सूरत में माफ कर सकती हूँ तुम्हें मैं, अगर तुम दोबारा बिलाल और उसके पिल्लों से न मिलने का वादा करे और ये भी वादा करे कि तू सारा के तहाइफ उन तक नहीं पहुंचाएगी। तो मैंने कब माफी मांगी आपसे? वो 2 टके का आदमी मेरे दरवाजे पे आके मेरी बेइज्जती करके चला गया और तू कुछ ना बोली। बिलाल भाई से मैं खुद बात कर लूंगी। आखिर ऐसा कैसे कर सकते हैं वो? यानी तू मिलेगी उससे? अम्मी खुदा ना बने। एक बात कान खोल के सुन ले, मेरे जीते जी सारा और वो जल्लाद एक नहीं हो सकते। तू कहे तो अपने लहू से लिख के दे दूं तुझे। ठीक है, फिर आप अपनी कोशिशें जारी रखें और हम अपनी कोशिशें जारी रखते हैं। फैसला वक्त पर छोड़ देंगे। तू अपनी शामत को आवाज दे दी, मेरे सब्र का इम्तिहान मत ले लड़की। और तू और तेरा बाप मेरे मामलात से जरा दूर रहो, समझी? वरना बहुत बुरा होगा। पता है मुझ में, अब्बू में और आप में क्या फर्क है? हम दोनों दिलों को जोड़ने के लिए पुल बन जाते हैं, जबकि आप और मलिहा बाजी दिलों में दीवार बनकर फासले पैदा करती हैं। पुल को तो मैं गिरा दूं पहले। तीन का सांप है तू, घर के दुश्मन। अफरोज
जान से मार दूंगी इसे मैं। अफरोज, अम्मी। अरे हाँ, क्या कह रहे हो भाई? अरे खैरियत तो है बेटा, तुम आज वापस कैसे आ गए जल्दी? अम्मी मुझे जॉब मिल गई। अरे वाह, मुबारक हो बेटा, बहुत बहुत मुबारक हो। अरे भाई, ये तो सरासर अम्मी की दुआओं का नतीजा है। आपने इस घर में कदम रखा और आप बरसरे रोजगार हो गए, वरना सुना है आप तो पिछले 3 महीने से अपनी बीवी के पास ऑफिसों की खाक छान रहे थे नहीं? अम्मी आपको पता है कि मुझे अपनी मर्जी की जॉब मिली है, मैं अपने साथ खैरियत को भी रख सकता हूँ। अच्छा, अम्मी आपको पता है ये वही ऑफिस है जिनके एचआर को मैंने इंटरव्यू दिया था। पहले तो उन्होंने मुझे मना कर दिया, लेकिन जब बॉस को पता चला तो उन्होंने कॉल करके मुझे खुद बुलाया। वो तो ठीक है बेटा, लेकिन खैरत को तुम्हें दफ्तर ले जाने की क्या जरूरत है? अभी हम हैं ना, संभाल लेंगे बच्ची को। मैं जानता हूँ अम्मी, लेकिन मुझे इस बात की बहुत खुशी है कि बॉस जैसे लोग अभी दुनिया में मौजूद हैं जो दूसरों की जरूरियात को भी समझते हैं। अरे भाई, फिर तो आधी सैलरी जरूर मेरी होगी, क्योंकि घर पे बच्चे तो अम्मी मैं ही संभालती हूँ ना। अरे क्या तेरी क्या मेरी, हम दोनों कोई जुदा थोड़ी हैं। ये लो चलो मिठाई खा लो। वो मिठाई तुझे है। वाह भाई, मुबारक हो। अबू, अफरोज कैसी है? अरे बेटा, तुम्हारी माँ जो है ना, इंसान नहीं है, हैवान है। मैंने सोचा भी नहीं था कि ये हालत हो जाएगी। अबू, तबीयत कैसी है उसकी? वो ठीक तो है ना? बस अल्लाह के और डॉक्टरों के हाथ में है। खून में लथपथ थी, बेहोश थी जब यहाँ लेके आए। जब मेरी बेटी को कुछ हो गया ना, किसी को माफ नहीं करूंगा। वो आप फिक्र क्यों करते हैं? आप बैठ जाएं। बैठिए। आपके मतलूबा नंबर से फिलहाल राब्ता मुमकिन नहीं। आपने भाई बयान रिकॉर्ड कर लिया ना? जी कर दिया। हमें आपके बयान की भी जरूरत पड़ सकती है। हाँ हाँ, तो जब कहोगे मैं हाजिर हो जाऊं। और आपके घर वालों की भी। हाँ हाँ भाई, जिस तरह कहोगे हम तावन के लिए तैयार हैं। शुक्रिया। खुदा हाफिज। वाह। अम्मी, ये क्या कर दिया आपने? मैं अगर चाहता ना तो उस वक्त पुलिस लॉकअप में होती। अफरोज की हालत देख के अस्पताल वालों ने खुद पुलिस को बुलवा लिया। इस तरह के केस को वो पुलिस केस ही ट्रीट करते हैं। तो अफरोज ने बचा लिया तुम्हें। होश में आते ही उसने कहा कि सीढ़ियों से गिरी है वो। हालांकि पुलिस वालों को अभी भी यकीन नहीं है। अम्मी, अम्मी मुझे अपना मुंह दिखाई वाला हार नहीं मिल रहा। अरे कौन सा हार? अम्मी मेरी एक ही तो शादी हुई है। ये क्यों नहीं कहते कि वो हार तुम्हारे मुंह पर मारकर चली गई? अम्मी मुझे हार नहीं मिल रहा। अरे भाई, तुम्हारा कमरा, तुम्हारी अलमारी तुम बंद करके चले जाते हो। नहीं ताला लगा के जाता ना मैं। ठहर जाओ, मैं गुलजार से पूछती हूँ, वो 10 चक्कर लगाते हैं तुम्हारे कमरे के। गुलजार बेटा बताओ, अब्बू को तुमने हार देखा है कोई? नहीं दादी, मुझे किसी हार का नहीं पता। ठहरो, मैं अंबर से पूछती हूँ, दिन में सफाई तो वो करती है। अंबर बेटा 1 मिनट को बाहर आओ। बेटा भाई की अलमारी से हार गायब है, तुम्हें कुछ पता है? वो सारा भाभी अब भाई की जिंदगी में नहीं रही, तो जाहिर है हर चीज पे मेरा ही हक बनता है ना। बस मुझे वो हार वापस चाहिए। यानी कि मेरी इतनी भी हैसियत नहीं है। अरे बिलाल, तुम दे दो वो हार बहन को। अम्मी मैं बहन के लिए अलग हार ले आऊंगा, मेरी जॉब लग गई है अब। क्या छोटी छोटी बातों पे तुम दोनों। ये ले
भाई, आप हार वापस दे। अम्मी, भाई भाभी को भूल चुके हैं, ये आपकी खुशफहमी है। तौबा है, क्या ये बच्चे लड़ते रहेंगे हर वक्त? ऐसे करते हैं कि लंच के बाद मैं तुम्हें तुम्हारा ऑफिस दिखाता हूँ और लोगों से भी मिलवाता हूँ, ठीक है? गुड। हेलो, रामीन को जरा बुलाना। अच्छा ठीक है, जैसे वो आएगी उसको मेरे कमरे में भेज देना। थैंक यू। रामीन के पास दो रिस्पॉन्सिबिलिटी, एक है मैनेजमेंट और दूसरा है डिस्ट्रीब्यूशन। मैं चाहता हूं कि तुम डिस्ट्रीब्यूशन को देख लो। राइट सर। हो जाएगा? जी सर। गुड। मैं कम इन सर? यस ऑफ कोर्स। सॉरी सर, मैं आज लेट हो गया। नो प्रॉब्लम एट ऑल। ये बिलाल साहब हैं, ये कुद्दूस की जगह हायर। आप डिस्ट्रीब्यूशन इनके हवाले कर दें ताकि आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है वो भी कम हो जाए। आप इनको लेके जाएं, ऑफिस दिखाइए और फाइलें हैंड ओवर कर दें। जी चले। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू। चलो भाई, ऑल द बेस्ट टू यू। थैंक यू। थैंक यू। थैंक यू। अंबर, अरे ये तुम कान में क्या ठूसे बैठी हुई हो? ओ अम्मी, क्या हो गया है? अरे ये तो खिरत के रोने की आवाज आ रही है। कहाँ है ये बच्चे? तुम्हें कुछ होश है? और घर भी सारा वैसे का वैसा पड़ा हुआ है, कोई सफाई नहीं की तुमने घर की। अम्मी, भाई की बीवी आएगी ना तो ये सब खुद ही कर लेगी। क्या पागलों जैसी बातें कर रही हो? अम्मी, भाई कभी हमारा था ही नहीं, आप क्यों नहीं समझ रही हैं? कल को तुम मेरी रहोगी या नहीं रहोगी, इस बात की क्या गारंटी है? अम्मी, मुझे इस बात की गारंटी देने की कोई जरूरत नहीं है। आपको पता तो है, आपसे पूछे बगैर एक कदम भी नहीं चल सकती मैं। अच्छा, तो तुम चाहती हो कि तुम्हारे होते हुए मैं झाड़ू पोछा करती रहूं? भाई से करवाए, हट्टे कट्टे मर्द है। मर्द घर के नहीं बाहर के काम करते हैं, वरना सारी दुनिया हमारा मजाक उड़ाएगी। सारी दुनिया नहीं अम्मी, ये सोच रही है ना कि हमारा मोहल्ला क्या कहेगा। अम्मी, क्योंकि सारी दुनिया में तो अब मर्द और औरत बराबर ही काम करते हैं। दुनिया बदल गई है अम्मी। अच्छा तो फिर ठीक है, सारे घर की सफाई भी मैं ही जाके कर लेती हूँ और बच्चों को भी मैं ही संभाल लूंगी। अम्मी, अब मैं सारा के बच्चों के गन तो नहीं साफ कर सकती ना। तो मत करो, आइंदा कभी नहीं कहूंगी तुमसे कोई काम करने के लिए। अच्छा अम्मी, आप नाराज क्यों हो रही हैं? आपको पता है ना मैं आपको नाराज नहीं कर सकती। मैं कोई बिलाल थोड़ी हूँ। थैंक यू। स्टोर रूम आपने देख लिया है, इसमें सारी डिटेल्स है। रामीन, रिकॉर्ड्स में तो 18 चेयर्स लिखी हुई हैं, लेकिन स्टोरेज में सिर्फ 15 थी। 3 चेयर्स मिस्टर इकबाल के रूम में। तो इकबाल साहब का नाम इधर क्यों नहीं मेंशन? वो टेम्परेरी उनके रूम में रखी है। न्यू चेयर्स का ऑर्डर दे दिया है मैंने। आपको रिसिप्ट दिखाई तो थी? लेकिन स्टोरेज रूम में जो मिसिंग चार्जर्स हैं वो भी क्या आर्जी तौर पे किसी को दिए हैं? उनमें से कुछ चार्जर्स गुम हो गए और कुछ खराब हैं। वैसे भी वो मामूली चार्जर्स हैं, उनका हिसाब किताब रखना जरूरी नहीं। रामीन, चीजें मामूली हों या गैर मामूली हैं तो कंपनी की प्रॉपर्टी। ठीक है सर, फिर आप फुर्सत से स्टोर रूम छान लीजिए। मैं 2-4 घंटे ऑफिस में ही हूँ, फिर आपको जो पूछना हो वो पूछ लीजिएगा। रामीन, आप मेरे साथ कोऑपरेट नहीं करें। मिस्टर बिलाल, मैंने आपको सारे वेंडर्स के नंबर, सेल्स, परचेज, रिसिप्ट सब कुछ डिटेल में दे चुकी हूँ और आप बोल रहे हैं मैं आपके साथ कोऑपरेट नहीं कर रही। हाँ, लेकिन इन रिसीप्ट से कुछ वेरीफाई तो नहीं हो रहा ना? फॉर योर काइंड इंफॉर्मेशन, मैं एक वक्त में 2-2 लोगों की पोजीशन संभाल रही हूँ। अब ऐसे हालात में सब कुछ परफेक्ट होना पॉसिबल तो नहीं है। हाँ, लेकिन ये कोई एक्सक्यूज नहीं।
मैं आपको एक्सक्यूज नहीं दे रही, मैं आपको बता रही हूँ। ठीक है, मैं आपको 4-6 दिन में सब कुछ वेरीफाई कर क्लियर करवा दूंगी। तो फिर ठीक है, जब तक आप ये चीजें वेरीफाई नहीं करती तब तक आप ये फाइल्स अपने पास रखिए। थैंक यू। मिस्टर बिलाल, मुझे इस लहजे में बात सुनने की आदत नहीं है। लेकिन मैंने आपसे किसी गलत लहजे में तो बात की ही नहीं। ठीक है, फिर आप बॉस से डायरेक्ट बात कीजिएगा, क्योंकि नौकरी मैं अपनी मर्जी से करूँ। रामीन, मेरी बात सुना, आप ये फाइल्स मुझे दे दें। ठीक है, जब आप वेरीफाई कर चुकी होंगी तो आप मुझे दे दीजिएगा। मुझे भी अपना काम अप टू डेट करने की आदत है। अम्मी, वो अब तो मिलने अफरोज से जाके। अब मेरे और उसके दरमियान बहुत बड़ा खला पैदा हो गया। अम्मी जान, अब इतनी भी खला पैदा नहीं हुई है कि आप उसे पूर्ण कर सकें। तुम्हारा बाप तो यही समझता है ना कि मैं एक इंतहाई पत्थर दिल औरत हूँ। अगर आप पत्थर दिल की होती, पूरी रात यहाँ अफरोज के लिए बैठती, जागती उसके लिए। अम्मी, अगर चोट आपने लगाई है तो मरहम भी तो आप ही को लगानी होती है। सारी जिंदगी अपनी बातों के निश्तर वो इस माँ के सीने में चुभ होती रही, तब किसी को मरहम याद ना आया। अम्मी, किसी ना किसी को तो पहल करनी होगी ना। आप माँ हैं, बड़ी हैं, अगर आप बड़ेपन का मुजाहरा दिखाएंगी तो बदले में वो भी आपको प्यार ही देगी ना अम्मी। और अभी तो सिर्फ इब्तिदा है। मैं उसका सामना नहीं कर सकती। लेकिन कब तक अम्मी? कभी ना कभी तो एक दूसरे का सामना करना ही पड़ेगा। ठीक है, मलिया भी मेरे साथ जाएगी। अम्मी, वो मुझे लगता है कि आपको अकेला जाना चाहिए अफरोज के पास। मगर क्यों? माँ बेटी के जज्बात का मामला है। मुझे लगता है कि माँ बेटी के आपस की बात माँ बेटी में ही ख़त्म हो जानी चाहिए। आप दोनों के आपस का मसला है, आपस में ही रंजिशों को दूर कर लें तो ज़्यादा बेहतर है। क्या तेरे पांव पड़ूं, गिड़गिड़ाऊं, हाथ जोड़ के माफी मांगूं, तब माफ करेगी माँ को। ये जो मैंने तुझे मारा है ना, ये चोट मैंने खुद को लगाई है। मैं भी बहुत तकलीफ में हूं, माफ कर दे मुझे। मैंने सारा और मलिया को बहुत मारा, पर तुझ पे आज तक कभी हाथ ना उठाया। छोटी थी ना, लाडली थी,
उन दोनों ने लाख नाफरमानी की मेरी, कभी हम जवाब भी नहीं की। तूने हमेशा हम जवाबी की। ये मार जिंदगी भर ना मारने की एक कसर है। इसे एक माँ का हक समझ के माफ कर। जब भी आपसे हम जवाबी की, मुझे हमेशा उस पर पछतावा और शर्मिंदगी का एहसास हुआ। लेकिन मैंने कभी भी बिला वजह कि हम जवाबी नहीं की। आज एहसास हो रहा है कि मैंने हमेशा सही किया। और पता है क्या, आज से आपका मुझ पे कोई हक नहीं। आपने मेरा जितना खून बहाया, उसमें आपके दूध का कर्ज भी उतर गया। हेलो सारा, तुम्हारे लिए सरप्राइज है। क्या हुआ? कैसा सरप्राइज? सॉरी, सरप्राइज नहीं, शॉकिंग सरप्राइज है। बिलाल की जॉब मेरी कंपनी में, मेरे ऑफिस में, मेरे ही डिपार्टमेंट में होगी। क्या? सलाम है तुम्हारी हिम्मत। तुमने ऐसे शख्स को कैसे बर्दाश्त किया? मैं तो 2 घंटे बर्दाश्त नहीं कर पाई। ये सारे सवालात करता है, बाल की खाल निकालता है, एक एक तिनके का हिसाब मांगता है। आज तक मैंने अपने बाबा की बात इतनी नहीं सुनी जितनी आज उसकी बात सुननी पड़ी है। आबिद ने बहुत टफ टाइम दिया है मुझे, लेकिन मैंने तुमसे कुछ भी शेयर नहीं किया। फिर तुम मुझे कहती कि मैं बार बार तुम्हें उसकी याद दिलाती। मैंने आबिद के जानने वालों का सबका नंबर डिलीट कर दिया। सोचा था ये चैप्टर खत्म हो गया है, लेकिन आज अचानक से उसका दोस्त सामने आ गया, वो भी उससे ज्यादा खपती। अगर तुम कंफर्टेबल फील नहीं करी तो छोड़ दो जॉब। मैं छोड़ दूं? तुम छोड़। आखिर हम कब तक ऐसे लोगों से दूर भागते रहेंगे? खैर दफा करो, तुम अपने काम पर ध्यान दो। अगर आबिद ने देख लिया ना, फिर से तंग करेगा। अरे नहीं, मैं हॉस्पिटल में हूँ, ऑफिस में नहीं हूँ। हॉस्पिटल में क्यों? बिलाल ने एक और ब्लेंडर मारा है। मेरी बहन हॉस्पिटलाइज है। कब से हम लोग यहीं पर हैं, हॉस्पिटल में। एक्सक्यूज मी मिस्टर बिलाल, मुझे आपसे बात करनी है। चलिए। लोग अपने आप को समझते क्या? एक्सक्यूज मी, आप मुझसे ऐसे क्यों बात कर रही? मुझे समझ में नहीं आता कि ये सोच तुम लोगों में कहाँ से पैदा होती कि आदमी अक्लमंद होता है और औरत कम अक्ल। अगर एक माँ अपने बच्चे को पैसे भिजवा रही है तो इसमें क्या बुराई है? रामी, मुझे तो लगता है तुम और सारा पूरा वक्त मुझे डिस्कस कर रहे होते। क्या तुम और आबिद मुझे और सारा को डिस्कस नहीं करते? दुनिया में सेपरेशंस होती हैं, ब्रोकन फैमिलीज भी होती हैं, मगर माँ बाप अपने बच्चों का बराबर का ख्याल रखते। इसमें किसी की ईगो को ठेस नहीं पहुंचनी चाहिए। तुमने तो सारा की बेचारी बहन को हॉस्पिटल पहुंचा दिया। हॉस्पिटल? अम्मी चलें, आपको घर ले चलती हूँ। नहीं, मैं यहीं थी। अम्मी प्लीज घर जाएं, आराम कर लें कुछ।
कुछ तो आराम कर ले अम्मी, कल से नहीं सोई आप। तुम लोग भी तो नहीं सोए। मैं और मलिया तो एडजस्ट कर लेंगे, लेकिन आपने और अब्बू ने तो ना सोने की कसम ही खा ली है। सारा, एक काम करो, तुम भी अम्मी के साथ जाके घर पे रेस्ट कर लो। जब तुम वापस आओगी ना तो मैं चली जाऊंगी। हाँ ये भी ठीक है, चले अम्मी घर चलते हैं। नहीं बेटा, मैं इधर ही ठीक। अम्मी मलिया है ना यहाँ, संभाल लेगी। आप चले प्लीज। तुम ख्याल रख। अस्सलाम वालेकुम अंकल। अस्सलाम वालेकुम नाना। वालेकुम अस्सलाम। कैसे है गुलजार? ठीक है? कैसी तबीयत है अफरोज की? बेहतर है पहले से। उससे जाके मिल सकते हैं? नहीं अभी नहीं, अभी डॉक्टर राउंड पे है, थोड़ी देर में मिल लेना। बैठो बैठो, आगे बैठो बैठ। ठीक है। या अल्लाह, कौन है भाई? हाँ मलिया बोलो। अम्मी सोई तो नहीं है ना अभी आप? अरे तुम लोग सोने दोगे तो सोऊंगी ना। अब तो लगता है फोन को साइलेंट पे करना पड़ेगा। अम्मी मैंने देखा है कि बिलाल गुलजार को लेके अस्पताल आई है। हैं? क्यों भाई? अफरोज से मिलने आया होगा। मैंने तो उनको अस्पताल जाते हुए देखा तो फौरन आपको कॉल कर दी। अरे और तुम्हारे अब्बा यकीनन उन दोनों की खुशामदें करते होंगे। अरे ख्याल रखना कि सारा और उस मनहूस की मुलाकात ना हो जाए। सारा तो आप ही के पास है ना? अरे नहीं है मेरे पास, मुझे पहुंचा के निकल गई अस्पताल के लिए वापस। कह रही थी अफरोज के पास रुकेगी और जाके तुम्हें और अब्बा को वापस घर भेजेगी। अरे अब तक पहुंच गई होगी तो दरवाजे पे रुकना और उसे फौरन वापस मेरे पास भेज। अरे अम्मी मैं बाहर आई हूँ, मुझे कुछ काम था। अरे तो वापस पलट, कहीं अफरोज, बिलाल और गुलजार मिलके उसका जहन ना पलट दे मेरी बच्ची सारा का। अरे तू जानती नहीं उस हर्राफा अफरोज को? जल्दी पलट, ये मुलाकात होनी नहीं चाहिए, समझी? ठीक है, जा रही हूँ मैं। हाँ सब किए कराए पे पानी फिर गया। नई मुसीबत, अब कहाँ से सोऊंगी? आई एम सो सॉरी अफरोज। आप क्यों सॉरी बोल रहे हैं बिलाल भाई? आपका इसमें कोई कसूर नहीं था। मैं तुम्हारी माँ को जानता हूँ, मुझे पहले ही तुमसे बात कर लेनी चाहिए थी। लेकिन शायद मौका ही नहीं मिला। उनके अंदर तो पहले से ये लावा पक रहा था। आप तो बस एक बहाना बने। आंटी मैं तो सारा दिन सीढ़ियों पर दौड़ता हूँ लेकिन कभी नहीं गिरा। बच्चे तो गिर के भी नहीं गिरते बेटा, ये तो हम बड़े हैं जो कई तरह से बार बार गिरते हैं। मम्मा मम्मा मैं आपको इतना मिस करता रहा, आप क्यों नहीं आई मुझसे मिलने? जी प्लीज मत जाएं। ये जख्म मैंने आप दोनों के लिए खाए। थोड़ी देर मेरे पास बैठ जाएं प्लीज।
हाँ मलिया, क्या खबर है भाई? अम्मी, सारा मुझसे पहले पहुंच गई है वहां पर। क्या? अरे तुमसे ये लापरवाही हुई कैसे? अरे मैं क्या करूं अम्मी, कहा तो था कि मैं बाहर गई थोड़ी देर के लिए, पीछे से वो पहुंच गई। तुम फौरन मुझे लेने आओ। नहीं अम्मी, आप 2 दिन से सोई नहीं है, आप आराम करने गई हैं। अरे भाड़ में क्या आराम, इस वक्त मेरा वहाँ होना बहुत जरूरी है। रहने दे अम्मी, अभी बॉल ना उनके कोर्ट में है। आपने अफरोज को पीट के गलती की है, अभी जरा से भी बात करेंगी ना तो गड़बड़ हो जाएगी। मत आओ तुम, दफा हो जाओ, खुद आती हूँ मैं टैक्सी करके। हेलो अम्मी, बोलो क्यों बुलाया मुझे यहाँ? देखो बिलाल, सीधी सी बात, मैं अपने बेटे को सड़कों पर नहीं स्कूल में देखना चाहती हूँ। आइंदा ये बात मत कह, मैं तुम्हें मजीद अपने और अपने बच्चों के बारे में इंटरफेयर नहीं करने दूंगा। बिलाल देखो, अगर पैसों का मसला है तो मैं गुलजार की एजुकेशन को अफोर्ड कर सकती हूँ, कमाती हूँ, ऑन जॉब हूँ। अगर मैं गुलजार की महीने की फीस पे करूंगी तो कोई एहसान नहीं करूंगी, बल्कि मुझे लगेगा कि मैं अपना आप मुतमईन कर रही हूँ। तुम्हें अगर अपने आप को मुतमईन नहीं करना है ना, तो किसी भी ऑर्फनेज जाओ, एक बच्चा अडॉप्ट करो और उसकी एजुकेशन का खर्चा पूरा करो। मेरे बच्चों का बाप अभी मरा नहीं है। तुम्हारी इसी हठधर्मी ने हमें इस मकाम पे ला खड़ा किया आज। तुम ये क्यों नहीं कहती कि तुम्हारी बेजा इंटरफेरेंस की वजह से आज हम इस मुकाम पे खड़े हैं? तुम्हारी बहन हॉस्पिटलाइज है, ये क्यों नहीं कहती? हाँ, तुम्हारी इस सो कॉल्ड खुददारी की वजह से मेरी बहन हॉस्पिटलाइज है आज। तुमने अम्मी के मुंह पर पैसे मारे, अम्मी का गुस्सा भड़क गया। अच्छा, उन्होंने सिर्फ उसको इस चीज की सजा दी है कि वो मुझसे और मेरे बच्चों से ताल्लुक रखती है। काश तुम अपनी माँ की तरह ना होती और अपने बाप की तरह होती, तो आज हम सुकून से होते। मैं ऐसी नहीं हूँ, मैं वैसी नहीं हूँ, मैंने ये नहीं किया, मैंने वो नहीं किया। तुम्हारी इन्हीं हरकतों ने हमें डुबो दिया बिलाल। हम डूबे नहीं हैं, हम तैर रहे हैं, बल्कि तुम हमें तूफान में छोड़कर खुद अकेले किनारे पे आ गई हो। हाँ, क्योंकि अलग होने का फैसला मैंने ही किया है ना, तो तुम और दुनिया वाले तो मुझे ही इल्जाम दोगे। लेकिन एक बात याद रखना मिस्टर बिलाल, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। दो दिलों की इस भंवर में घूमती है जिंदगी, देखता हूँ ख्वाब में बस झूमती है जिंदगी। दुख सुख तो आते जाते हैं, मैं दुख ही क्यों झेला हूँ। बेटा, पहले जो काम मैं अकेली कर रही थी, अब उसे करने में आपको मेरा साथ देना होगा। कौन सा काम आंटी? आपके बाबा और मामा को मिलाने का काम। वो क्या फिर से एक हो जाएंगे? हाँ जरूर, जब आप और मैं सच्चे दिल से उनको मिलाने की कोशिश करेंगे तो वो जरूर एक होंगे। मैं तो रोज दुआ में अल्लाह मियां से मम्मा पापा को साथ ही मांगता हूँ। दुआ के साथ साथ दवा की भी जरूरत है। आप अपने बाबा को मामा से रिलेटेड अच्छी अच्छी बातें याद दिलाना, और मैं भी कोशिश करूंगी मामा को याद दिलाने की। अब हमारा यही मकसद होना चाहिए। लेकिन मैं ये कैसे कर सकता हूँ? पापा तो जैसे ही मम्मा का नाम सुनते हैं फौरन गुस्से में आ जाते हैं। लेकिन गुस्से को तो प्यार मारता है ना। आप उस टाइम चुप हो जाना, जब पापा ठीक हो जाएं तो बाद में दोबारा से मामा के बारे में अच्छी अच्छी बातें याद दिलाना। लेकिन याद रहे सिर्फ अच्छी अच्छी बातें। ये मेरा और आपका सीक्रेट है, आप किसी को नहीं बताएंगे। किसी को नहीं बताऊंगा। प्रॉमिस? प्रॉमिस।